हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मेट जेड स्टडी। दोस्तों, आज मॉर्निंग से हर एक स्टूडेंट कंफ्यूजन में है जब से ये न्यूज़पेपर सबके सामने में आया हुआ है, क्योंकि इस न्यूज़पेपर में डबल स्टेटमेंट आया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है कि नियुक्ति के लिए परीक्षा जनवरी में ली जाएगी, ये हुआ एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है ना, राज्य में वर्तमान प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप इसमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी को भी शामिल होने की अवसर देने का तैयारी चल रहा है। इससे जो 2016 में जेटेट पास है वे भी कंफ्यूजन है, और जो झारखंड के सीटेट अभ्यर्थी हैं वे भी कंफ्यूजन में हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियरिटी देने का कोशिश करूंगा बेस्ड ऑन डेटा। जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या परीक्षा जनवरी में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2 में कि सीटेट जो वैलिड हुआ है क्या अपियरिंग वाले भी उसमें एलिजिबल हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 3 पे मैं डिस्कस करूंगा कि अभी प्रेजेंट पे झारखंड में जो भी बहाली ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, यानी कि चल रहा है, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, कुछ का रिजल्ट आना बाकी है, जो 60-40 के आधार पे एग्जाम हो रहे हैं, क्या उसी आधार पे एक एग्जाम होगा? तो क्या पूरा ऑल ओवर इंडिया का सीटेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे मैं डिस्कस करूंगा कि झारखंड में टोटल कितना सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। कुल मिला जुला के काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका तैयारी के बारे में बता दूं। चाहे आप जेटेट पास हो चाहे आप सीटेट पास हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, ये पीडीएफ है आपका 1 to 5 का जो पेपर 2 उसका। अगर आप देखोगे, मैं सबसे पहले इसका सिलेबस दिखा देता हूं आपको, ठीक है। देखो, आत्म परिचय, ठीक है, ये है आपका हिंदी का सिलेबस, किसका? 1 to 5 का पेपर 2 का। ध्यान से रख सुनना। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो जो कि कुल आपका 44 पेज का है, देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आत्म परिचय, ये है आपका चैप्टर नंबर 1। उसके बाद है आपका पतंग, ठीक है। अगर मैं पतंग का बात करूं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, उसका क्वेश्चंस है, ठीक है। ये है आपका पतंग चैप्टर नंबर 2। इसी तरीके से संपूर्ण रूप से आपको एक पैसा भी पे नहीं करना है। 1 to 5 का पेपर 2 का जो हिंदी का जो नोट्स है 44 पेज का, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप में डाल के रखा हूं। साथ में मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं डाल के रखा हूं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है एंड व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, जहां पे आपके जैसा काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इस पीडीएफ को मैं ऑलरेडी डाल दिया हूं, जाके उस आप पहले ऐड हो जाओ और ऐड होके इसको आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। दूसरा चीज ये है आपका एक ईडू रिलेशन का। मैं बार बार बताता हूं कि आपका जो पेपर 3 है, ध्यान से सुनना, जो सीटेट वाले भी हो, जो पेपर 3 है, चाहे आपका 1 to 5 का हो चाहे आपका 6 to 8 का है, पूरी पीजीटी का जो पेपर 1 का है वो सिलेबस दिया हुआ है पीजीटी में। ये तो आपका क्वालिफाइंग था। मैं हर एक स्टूडेंट पे, अगर आप मेरा पुराने स्टूडेंट है, आप जानते हो कि हम लोग पीजीटी के टाइम पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का ऑफलाइन ऑनलाइन उसका टेस्ट सीरीज नोट्स सारे चीज प्रोवाइड किए हैं। वहां पे मैं पेपर 1 का स्टूडेंट्स को बोलता था कि भाई पेपर 3 में बिल्कुल भी पढ़ाई मत करो, सिर्फ हिंदी को ध्यान पे रखो, क्योंकि ये काफी वास्ट है। तो ये हम लोगों का पेपर 3 का अकॉर्डिंगली जो करंट अफेयर्स है, ये संपूर्ण रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट में करंट अफेयर से लेके, देखो, कंप्यूटर हम लोगों को पढ़ना है, चाहे आपको 1 to 5 हो चाहे 6 to 8, दोनों का पेपर 3 का बात कर रहा हूं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़ना है, मैथ आपको पढ़ना है, पॉलिटी आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, सब कुछ। जैसे आप हिस्ट्री में क्लिक करोगे, इसका टेस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट संपूर्ण रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट में है, आप वहां पे दे पाओगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है झारखंड जीके। हालांकि इस परीक्षा में झारखंड जीके का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना। आपका जो पेपर 3 का जो 100 नंबर का है उसमें बहुत ज्यादा झारखंड जीके नहीं पूछेगा, सब कुछ मिला के पूछेगा। मेरा क्या रिक्वेस्ट है कि यहां पे जाके डेली बेसिस में टेस्ट दो, क्योंकि इसका कोई नोट्स हो ही नहीं सकता है। मोर देन 200 से भी ज्यादा चैप्टर है। अगर आप पढ़ोगे, सोचो कि झारखंड जीके आपका इंडिया हिस्ट्री का तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट को मिला के कितना हो, 40 से ज्यादा चैप्टर है। इतिहास, भूगोल, नागरिक, भाषा, कल्चर, सभ्यता, पुस्तक, सारा चीज आपको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं आपको कि कैसा करना है आपको। ये है झारखंड जी के का टेस्ट है। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे, ये जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। शायद मेरा नेट स्लो है। आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, देखो इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको टेस्ट, देखो यहाँ पे 30 मिनट टाइमर स्टार्ट हो गया। आप जिसका क्वेश्चन जानते हो यहाँ पे आप क्लिक करते करते जाना। मैं रैंडमली क्लिक कर दे रहा हूं।
आप रैंडमली क्लिक करते जाओगे। डेली बेसिस पे आपका पेपर 3 का हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट यहाँ पे फ्री में दिया हुआ है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, पेपर 3 आपका स्कोरिंग पेपर है, बिल्कुल इग्नोर मत करना। डेली बेसिस में जब तक आप टेस्ट दोगे, आपका एक ठो क्षमता बढ़ जाएगा उसको क्रैक करने का, ठीक है। इसका लिंक भी मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूं, ठीक है। तीसरा चीज ये है आपका 2016 का टीजीटी का क्वेश्चन पेपर। अभी सोच रहे हो कि भाई ये आपको मैं क्यों दिखा रहा हूं। जो अभी जेटेड मेंस का जो सिलेबस है, ये पूरा पूरी जो झारखंड का हाई स्कूल का जो टीचर का जो सिलेबस है, संपूर्ण रूप से मैच है। यानी कि जो पेपर 4 का मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो पेपर है आपका, ये पेपर 1 का है टीजीटी का, ठीक है। इसको जरूर देखना। एक ये पीडीएफ में कहां डाल के रखा हूं, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक दिया है, संपूर्ण रूप से फ्री है, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके बाद ये है मैथ का। ये मैथ का किस चीज का है, 2016 का जो मैथ का स्टूडेंट है, ये उसका 2016 का जो मैथ का स्टूडेंट है, टीजीटी का जो परीक्षा हुआ था, ये वही पेपर है। क्यों आप देखोगे इसको, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, जेटेड मेंस पेपर 4 6 to 8 का जो सिलेबस है एंड झारखंड हाई स्कूल का जो सिलेबस है वो संपूर्ण रूप से मैच है। अगर आप इस क्वेश्चंस को देखोगे, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आता है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, जाके वहां पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। साथ में आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं। हाँ, जो अभी प्रेजेंट पे एसएसटी जिनका है, यानी कि 6 to 8 का एसएसटी जिनका है, उसका नोट्स मैं दे रहा हूं। ऑलरेडी हम लोग पीजीटी के समय पे, आपको अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि सारे स्टूडेंट्स को हम लोग कंटेंट दिए थे, वो भी मिनिमम फी में। मार्केट पे जहां पे 5,000 6,000 रुपए लगता है नोट्स का, वहां पे मैं पीजीटी के समय पे भी ओनली 500 पे मैं नोट्स दिया हूं, अभी भी नोट्स दे रहा हूं। हजारों स्टूडेंट्स आपके जैसा ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे पास में, ठीक है। ये क्या चीज का है, 6 to 8 का जिनका एसएसटी है, पेपर 4 में जिनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी है, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है। अभी आप बोलो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्यों है, क्योंकि झारखंड सरकार जो भी परीक्षा अभी ले रही है, वेरी रिसेंटली अगर मैं बात करूं पीजीटी को, बहुत माइक्रो लेवल पे मैं देखा हूं, पीजीटी का 80% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी का 11-12 से क्वेश्चन था। जो भी मेरा स्टूडेंट है आपको पता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका नोट्स लेना है, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 6205600622, इस नंबर पे नोट्स लेके अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आप कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों मिला के 65 या 66 चैप्टर है, जिसमें से मैं 55 चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी मेरा ग्रुप में मैं डाल चुका हूं। ओनली 10 चैप्टर का नोट्स डालना बाकी है, जो कि 90% प्लस हो जाता है। अधिकतर कोचिंग जो है ना, अभी तक 50% भी कंटेंट नहीं दे पाए हैं, ठीक है। तो नोट्स आपको कैसे मिलेगा, नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप में। जैसे ही हम आपको ऐड करेंगे, 55 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चैप्टर भी आने वाले दिन पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूं, हम लोगों का आज का जो सारा कंफ्यूजन का क्रिएट हुआ है, इसका चीज हम आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहला, चाहे वो न्यूज हो, चाहे कोई यूट्यूब हो, किसी के बात में मैं आपको स्टार्टिंग से बताया हूं, अगर आप मेरा पुराने स्टूडेंट हैं, कि किसी के बात में आपको भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक आप फैक्ट को नहीं देखोगे, रियलिटी को नहीं देखोगे, कंसेप्चुअल चीज को नहीं पकड़ोगे, फंडामेंटल चीज को नहीं पकड़ोगे। अभी का आज के तारीख में फंडामेंटल क्या है इस परीक्षा को लेके, देखो, इस परीक्षा को लेके अगर आप देखोगे कि इस न्यूज का अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ है कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट का नियमावली का संशोधन। भाई, जेटेट का नियमावली का संशोधन कहां बातचीत किया गया है, ये तो झारखंड हाईकोर्ट जो है वो आपका सीटेट को वैलिड करने का बात किया हुआ है। तो 12 तारीख जो परीक्षा आपका होने वाला है, जो आपको नोटिफिकेशन भी मिला हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूं कि डेटा क्या है। देखो, हम लोग जीते हैं भारत में। भारत में जो सर्वोपरि चीज है वो है हम लोग का संविधान। संविधान में एक जगह दिया हुआ है आपका हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। सारा चीज सरकार के हाथ पे नहीं दिया हुआ है। तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट किसके आधार पे, हाई कोर्ट जो है उसके उसके अकॉर्डिंगली पूरा भारतवर्ष चलता है। हाँ, उसके ऊपर में एक चीज है जो कि सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो केस हुआ था, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अगेंस्ट झारखंड सरकार, तो झारखंड सरकार अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके पास दो विकल्प है। एक विकल्प क्या है कि उनको परीक्षा वो ले सकते हैं, किस कंडीशन पे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये डबल बेंच का ये ऑर्डर है। लेकिन आज का डेट है आपका 28 तारीख। अभी तक का अगर मैं बात करूं, जब तक आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आने वाले दिन में क्या होगा ये कोई नहीं बता पाएगा, फ्यूचर कोई नहीं देखा है। लेकिन अभी तक का अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है कि वे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। यानी कि
यानी कि इसे साफ होता है कि अभी तक का जो स्थिति है, ये स्थिति है कि आपका जो परीक्षा है वो कोई भी हालत पे आपका जनवरी महीना पे नहीं हो पा रहा है। क्यों? ये है आपका जजमेंट कॉपी, ठीक है। इस जजमेंट कॉपी में अगर आप देखोगे तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि वी फर्दर स्टिपुलेट दैट द स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट कंडक्ट द एग्जामिनेशन एट लीस्ट फॉर 3 months so that the candidate should get some time to get ready for prepare। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट 3 मंथ तक इस परीक्षा को नहीं ले सकता है, क्योंकि इस परीक्षा में 3 मंथ का टाइम मिलना चाहिए जो स्टूडेंट अभी आएंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें अभी प्रेजेंट पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्टिविटी हम लोग को नहीं मिला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स अभी तक का आज 28 तारीख का अगर आप ये बोलोगे कि क्या एग्जाम हो सकता है, तो मेरे तरफ से बिग जीरो मतलब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी भारत में कोई भी हाईकोर्ट के अगेंस्ट पे जा ही नहीं सकता है, ये संविधान का लॉ है। हाँ, आदमी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, बट अभी तक कोई भी लक्षण हम लोगों को नहीं मिला है। उसके अकॉर्डिंगली, उस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं कि ये जो परीक्षा है ये 12 तारीख में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इस वीडियो के बाद में झारखंड सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ जाए कि नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं देखा है, भगवान तो कोई नहीं है, ठीक है। मतलब भगवान मैं नहीं हूं, वो तो ऊपर वाला ही बता पाएंगे कि क्या होगा, फ्यूचर जो जानते हैं। अभी तक का जिस समय तक आप वीडियो देख रहे हो, इस समय तक कोई भी लक्षण नहीं है कि आपका परीक्षा जनवरी में हो जाए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरा चीज, क्या कि इसमें अपेयरिंग वाले भर पाएंगे कि नहीं। देखो, दो सिनेरियो है। अपेयरिंग उसी को बोल रहे हो जो अभी परीक्षा देंगे, लेकिन मैं लास्ट वीडियो पे भी आपको बताया था कि इस परीक्षा को लेने के लिए सबसे पहले झारखंड सरकार को शिक्षक नियुक्ति नियमावली को बनाना होगा। यानी कि अभी का जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है उसके अकॉर्डिंगली जे टेट मैंडेटरी है। अब जे टेट मैंडेटरी है, ये जो वर्ड है उसी में एक ऑब्लिक लगाना होगा कि सी टेट भी अपेयरिंग है। सी टेट के साथ साथ झारखंड के जो निवासी हैं, अभी तो सबसे पहले एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि झारखंड का निवासी कौन है। इसका कोई क्लियरिटी नहीं है किसी के पास में, इसके ऊपर मैं भी बता रहा हूं। देखो यहां पे क्या लिखा है 8 नंबर वाला पॉइंट में अगर आप देखोगे कि वी फर्दर डायरेक्टेड दैट दोज रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड के जो रेसिडेंट्स हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है कि झारखंड का रेसिडेंट्स कौन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा याद करोगे, जब रघुवर दास का सरकार था उस समय उन्होंने एक 1985 का एक लॉ लाए थे कि उसी के बेस पे आप झारखंडी हो, तो उस बेसिस पे भी ये हो सकता है कि झारखंडी कौन है, कि जो 1985 का जिसके पास खतियान है उस अकॉर्डिंगली झारखंड में वही निवासी हैं। वो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है जितना मेरे नॉलेज पे है, ठीक है। वो यहां पे क्या लिखा है कि वी फर्दर डायरेक्ट दैट दोज रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड हु आर otherwise eligible to appearing in examination and holding a CTET सर्टिफिकेट, यानी कि झारखंड का निवासी वैसे स्टूडेंट जो सीटेट के सर्टिफिकेट को होल्ड करते हैं, यानी कि रखते हैं, और ए सर्टिफिकेट इशू बाय द नेबरिंग स्टेट, यानी कि अगल बगल का, नेबरिंग का स्टेट का मतलब होता है अगल बगल का स्टेट, हैविंग resident of Jharkhand shall be allowed to appear in the ongoing process with a further stipulated that the state shall be ensure that the examination if not held within a year। अब बोल रहा है क्या कि जो भी स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाइड हैं, अदरवाइज झारखंड के निवासी हैं बट अगल बगल जो स्टेट है उनका कोई भी स्टेट टेट पास किए हुए हैं, चाहे वो उड़ीसा टेट हो, चाहे वेस्ट बंगाल टेट हो, चाहे आपका बिहार का टेट हो, चाहे आपका कोई भी टेट। अब इसका कोई लिमिटेशन नहीं दिया है कि मतलब नेबरिंग कौन है, ये जो अगल बगल कौन है, इसका भी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि झारखंड में जो 60-40 के आधार पे सारे ऑनगोइंग प्रोसेस पे जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें 60-40 इंप्लीमेंटेड है, तो क्या इसमें भी इंप्लीमेंटेड नहीं होगा? मेरा अकॉर्डिंगली इसमें 60-40 इंप्लीमेंटेड, 60 तो है रिजर्वेशन वाले, लेकिन 40 जो अदर स्टेट आ जाते हैं वो अलाउ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर सर्वोपरि होता है, ठीक है। हाईकोर्ट साफ साफ लिख दिया है कि रेसिडेंस ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड, यानी कि जो कैंडिडेट झारखंड के रेसिडेंट्स हैं, जिनके पास झारखंड का रेसिडेंशियल है, वही ओनली एलिजिबल है। तो अब
हो सकता है कि डायरेक्ट झारखंड सरकार कोई लॉ निकाल दे, लॉ इन द सेंस की कोई ऑर्डर निकाले कि हाईकोर्ट का ऑर्डर बेस्ड ऑन हाईकोर्ट का ऑर्डर हम लोग इस ऑनगोइंग प्रोसेस पे, जो अभी प्रोसेस चल रहा है, इस ऑनगोइंग प्रोसेस पे सी टेट के लिए एलिजिबल है, बट उसमें झारखंड का आपका रेसिडेंशियल होना जरूरी है। उस आधार पे आपका नोटिफिकेशन जल्द आ सकता है। उस केस में मुझे नहीं लगता है कि सी टेट जो अपियरिंग वाले हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी कि वो अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है कि इसका पूरा नियमावली बनेगा। उस नियमावली के आधार पे आप जानते हो कि कार्मिक विभाग से लेके वित्त विभाग से लेके कार्मिक से लेके कैबिनेट, इन तीन जगह पे अप्रूवल का जरूरत होता है कोई भी नियमावली बनता है। तो दैट विल टेक मिनिमम 3 मंथ, ये कम से कम 3 मंथ का काम है। सिनेरियो नंबर 2 कि अगर यानी कि नियुक्ति नियमावली में परिवर्तन करके फिर से अगर न्यू नोटिफिकेशन निकाला जाए तो कम से कम 3 मंथ का टाइमिंग लगेगा। नहीं तो दूसरा सिनेरियो क्या है कि एक झारखंड सरकार ऑर्डर निकाल सकते हैं कि बेस्ड ऑन हाईकोर्ट का ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सीटेट को भी फॉर्म फिलअप करने के परमिशन देते हैं। तो ये तो टाइम टू टाइम पता चलेगा कि सीटेट इसमें वैलिड हो पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर मुझे पूछो कि आपका क्या राय है, मुझे लगता है कि सीटेट जो अपेयरिंग में है वो भी दे पाएंगे, क्योंकि नियुक्ति नियमावली बना के ही इसका आपका फर्दर प्रोसेस होगा। पॉइंट नंबर 4 पे हम बात करते हैं कि टोटल झारखंड में कितना सी टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है। देखो, इसका एक्यूरेट डेटा तो किसी के पास में नहीं है, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा कॉमन सेंस निकालें कि आज के तारीख में झारखंड में टोटल टीचर ट्रेनिंग, चाहे वो डीएलएड के रूप में हो चाहे वो बीएड के रूप में है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, तो दैट इज कमिंग मोर देन 5 लाख। 5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट हैं जो कि टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं। अब 2016 के बाद से लेके 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ये जो 6-7 साल का जर्नी है, अगर मिनिमम आप पकड़ लो 10-10 हजार करके, मिनिमम ये पकड़ लो हर एक साल, आपको क्या नहीं लगता है कि हर एक साल झारखंड से 10,000 सीटेट पास हो रहे हैं बोल के? अपना कमेंट जरूर करना कि हर एक साल 10,000 स्टूडेंट पास हो रहा है कि नहीं। मेरा मुझे जो लगता है कि डेफिनेटली 10,000 तो मिनिमम पास हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली दैट कम से कम 60,000 से 70,000 तो इजीली अवेलेबल है, जो मुझे लग रहा है बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन जो हम आपको बताएं कि लास्ट 6 साल में जो स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि बस इसी बार का जो सीटेट है, तो 60,000 से 70,000 मिनिमम बच्चे हैं जिसके साथ आपका कंपटीशन होने जा रहा है। अभी अगर आप बोलोगे कंपटीशन क्या है, भाई वेरी रिसेंटली सीटेट जो आपका पीजीटी का परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा में 3100 वैकेंसी थे और आपका कैंडिडेट कितना था ना, 1,20,000। अभी का अगर आप देखोगे 2013 और 2016 मिला के कितना कितना स्टूडेंट होंगे, मैंने पकड़ लिया 70,000 मिनिमम। 70,000 सीटेट को हम पकड़ लिए 70,000 मिनिमम, कितना हो गया, 1.5 लाख बच्चे हो गए। तो अभी वेरी रिसेंटली जो 1 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं पीजीटी के लिए, जिसमें पोस्ट था ओनली 3100, आज कितना पोस्ट है, लगभग 9 गुना। 3100 का 9 गुना होता है आपका 26,000, चलो 27,000 हो रहा है, बट लमसम में मैं 26,000 पकड़ रहा हूं। यानी कि जो कैंडिडेट हैं, जो वैकेंसी वेरी रिसेंटली जो एक्सपीरियंस आपको मिला हुआ है, उससे 9 गुना ज्यादा वैकेंसी है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है नौकरी पाना, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। हाँ, ये चैलेंज किसके लिए है, ये चैलेंज उन स्टूडेंट के लिए है जो 2016 में पास आउट किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो 2016 में, जो मेरे कुछ दिन पहले ही मैं हमेशा बोला था कि मेरा स्टेटमेंट है कि एक हाथ में पास करो दूसरा हाथ में नौकरी लो। कब? जब सीटेट अलाउड नहीं था। क्योंकि उस समय आपका भले 70,000 स्टूडेंट थे, लेकिन उसमें से मोर देन 95% स्टूडेंट है जो पढ़ाई से कनेक्टेड ही नहीं थे। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि फ्री बैठा होगा कि हाँ 7 साल के बाद परीक्षा आएगा हम तैयारी करते रहे। जो लड़की लोग 2016 में जेटेट पास किया हुआ था, उसका हमको लगता है कि 100% लड़की का शादी हो चुका होगा। और जो लड़के थे वो या तो खेती कर रहे होंगे, या तो प्राइवेट में नौकरी कर रहे होंगे, या तो ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, या तो प्राइवेट स्कूल में है। तो जो ओनली ट्यूशन पढ़ा रहे हैं एंड प्राइवेट स्कूल पर नौकरी कर रहे हैं, जिसका परसेंटेज हमको लगता है कि मुश्किल से मुश्किल 2% भी होगा, वही लोग पढ़ाई के साथ में कनेक्टेड है। और जो हम आपको बाकी बताएं कि प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं या तो खेती कर रहे हैं, उनके साथ कोई पढ़ाई का लिंक नहीं है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा चैलेंज है। बट हकीकत अगर देखोगे तो पढ़ाई आपको करना होगा बाबू, ठीक है, तकलीफ समझ में आ रहा है, लेकिन कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है पढ़ाई करने के अलावा, ठीक है। तो
फाइनल कंक्लूजन यही आता है कि आपके हाथ में जो 3 महीना अभी समय मिल रहा है, दिन रात एक कर दो और तैयारी में लगो। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फ्री वाला जो हम आपको बताएं उसका डेली बेसिस में टेस्ट दो, ठीक है। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मिनिमम फी में उनको नोट्स चाहिए, हाँ तीसरा चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताना भूल गए कि ये मेरा चैनल है जो कि जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका जेटेड मेंस के नाम पे। इस प्लेलिस्ट पे आप लोग जाना, यहाँ पे 47 कितना वीडियो है ये देख लो, 47 वीडियोज आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली, पेपर 3 का, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का, हिंदी का, मैथ्स का, रीजनिंग का 47 वीडियो। हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूं, एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हूं, 3-4 क्वेश्चंस को बनाया हूं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस को मैं नेशनल लेवल एसएससी से मैं लाया हूं। फिर से मैं ये सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं क्योंकि आपका परीक्षा जो है 3 महीना के लिए टल चुका है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पे जाइए, सारे वीडियोस को देखिए, काफी हेल्पफुल मिलेंगे। मिनिमम फी में, अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो, अगर आपके पास 5,000, 7,000, 10,000 फी नहीं है बड़े कोचिंग में जाने के लिए, तो आप मेरा इस 500 रुपया जो कि मिनिमम फी में है, तीनों का मिला के 500 रुपया फी है, आप इस नोट्स को लेके कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड इस नोट्स को लेके आप तैयारी कर सकते हो। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट जरूर करना, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि झारखंड का ओनली वन चैनल है जो कि ओनली टीचिंग का बात करता है।